बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज हम मैंगो बेसन बर्फ़ी बनाएंगे। इसको बनाना बेहद आसान है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं। 1 अदद आम ले लिया है मैंने, 4 टेबल स्पून घी, 1 कप बेसन, 1 कप चीनी और 4 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टेबल टीस्पून छोटी इलायची और कुछ बादाम पिस्ते। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैंगो को क्यूब में कट कर लिया था और अब इसकी मैं प्यूरी तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने मैंगो की प्यूरी तैयार कर ली है। आइए अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है जिसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब 2 या 3 टेबल स्पून जितनी आपके बेसन को रिक्वायरमेंट हो उतनी हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। मैंने अभी 2 टेबल स्पून लिया है। इसको मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बहुत ही धीमी आंच के ऊपर हल्के हल्के से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसको अच्छे से धीमी आंच में हम भूनेंगे। इसको जब हम भूनेंगे तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से घी में बेसन को भून लिया है। मैं इसको एक प्लेटर में निकाल लूँगी। अब इसी फ्राई पैन के अंदर जो मैंने मैंगो की प्यूरी बनाई थी वो मैंने शामिल कर दी है। इसके अंदर मैं 1 कप चीनी शामिल कर दूंगी और मैं इतना पकाऊंगी कि चीनी का पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए और मैंगो और चीनी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। देखिए बबल्स आने लग गए हैं। इसका मतलब है कि चीनी जो है वो हमारी बिल्कुल हल हो गई है, रिड्यूस हो गई है और अच्छी तरीके से कुक हो रहा है मैंगो और चीनी। जब मैंगो की प्यूरी और चीनी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो मैंने बेसन को भून के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और फिर स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से जल्दी हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है। छोटी इलायची का पाउडर शामिल करने से बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है, खुशबू आने लग जाती है। जब भी हम कोई मिठाई बनाते हैं तो उसके अंदर छोटी इलायची का इस्तेमाल करते हैं। छोटी इलायची डालने से बहुत अच्छी मिठाइयों में खुशबू आने लग जाती है। देखिए तमाम मिक्सचर ने पैन को छोड़ दिया है, अच्छी तरीके से कुक हो गया है। इसको मैं और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। देखिए मैं इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ। मुझे पकाते पकाते कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जितनी आपके मिक्सचर को रिक्वायरमेंट हो उतना आप घी इस्तेमाल करिए। मैंने 1 टेबल स्पून इस स्टेज के ऊपर और शामिल किया है। पहले मैंने 2 टेबल स्पून डाला था, अब मैंने 1 टेबल स्पून, पूरा कुल टोटल इस रेसिपी में मैंने 3 टेबल स्पून घी ऐड किया है। देखिए मिक्सचर मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको एक प्लेटर में निकाल लूँगी और तमाम बाकी के अज़्ज़ा इसमें मिला के शामिल करूँगी। इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट मैंने 4 टेबल स्पून, ड्राई मिल्क 2 टेबल स्पून और कुछ बादाम पिस्ते मैंने इस्तेमाल किया है। इसको मैं अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसको जिसमें मुझे अपनी बर्फ़ी को सेट करना है उसमें डाल दूँगी। अब हम प्लेटर में जैसे ग्रीस करते हैं उसको हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी घी मौजूद है, तो ये इसमें ग्रीस करने की पैन को ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने मिक्सचर को डाल दिया है और स्पैचुला की मदद से हम इसको इक्वल कर लेंगे ताकि हमारी जो बर्फ़ी बने वो इक्वल शेप में बन के तरह। फिर जब मैं इसके अंदर कट का निशान लगा लूँगी और इसको आधे घंटे के लिए हम सेट होने के लिए रखेंगे।
इसमें मैं चांदी का वर्क लगा दिया। देखिए ज़बरदस्त सी मैंगो बेसन बर्फ़ी बनके रेडी हो गई है। ये बेहद आसान है दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।